अगर हम इधर ही होते तो हम भी नहीं बचते आज। आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? हाँ नहीं, हम नहीं थे इधर, हम आ गए थे। 2 लोग मर गए थे, उसके बाद फिर मार्केट में आग लगी, उसके बाद करोड़ों रुपए का नुकसान है। और आज आप देखते हैं कि कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सूट थे कोई 35-40 सूट थे जो लोगों के दिए थे सीने के लिए। 4 मशीनें थी हमारी इंटरलॉक, 2 बड़ी मशीनें थी, 2 इस दौर जुल्म की चक्की में जाए जब तक आपकी गाड़ी आते हो तो यहाँ सारा ये राख के ढेर में बदल जाता है और हमारे अफसर आकर राख के फोटो लेकर ऊपर भेजते हैं। का काम कर रहे थे हम। कितना एक अंदर कपड़ा था आपके पास, सूट वगैरह? सूट थे कोई 35-40 सूट थे जो लोगों के दिए थे सीने के लिए। 4 मशीनें थी हमारी इंटरलॉक, 2 बड़ी मशीनें थी, 2 छोटी मशीनें थी। काम सिखाते थे, करते थे। आपके पति और आप भी मतलब दोनों? हम दोनों टेलरिंग का काम करते थे। एक ही कमरे में? हाँ एक ही कमरे में। सिया हुआ कपड़ा था या नहीं, सीने के लिए दिया भी था, सीना हुआ भी था, सीने के लिए दिया भी था। कितने सूट थे अंदर? होंगे कोई 50 एक, 40 एक। और जूतों की दुकान भी थी? हाँ जूतों की दुकान भी थी, शॉल स्टोर थे और भी बहुत कुछ। सारा जल गया पूरा कमरा? सब कुछ तबाह हो गया सर। कहाँ से आप? हम उधमपुर से हैं, उधमपुर रामनगर से। कितना एक नुकसान हुआ होगा आपकी अगर बात करें? लगभग कोई 4 लाख का। हाँ जी। पहले आगे पिछले साल क्या? 1 महीना ही हुआ अभी इधर से हमें गए हुए। अगर हम इधर ही होते तो हम भी नहीं बचते आज। आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? हाँ नहीं, हम नहीं थे इधर, हम आ गए थे। 10:30 बजे जब आप तो आग फैल गई थी सब तरह। आप यहाँ पे पहुँच गए? हाँ नहीं पहुँचे हम, पर तब क्या करते हम पहुँचे। इंतजामिया से क्या मांगना चाहते हैं हम? इसी से अपना गुजारा करते थे। अब आप देख ही सकते हो कि हम बेघर हो गए, क्या करेंगे हम, कैसे उठेंगे हम? आप ही बता दो हमें कि कैसे हमारा गुजारा होगा। 3 बच्चे हैं हमारे, हमने इधर ही डाले हैं बच्चे स्कूल, कैसे पाल पोषण करेंगे उनका? उसी पे आपका खर्चा है? इसी पे था सारा, इसी पे था सारा रोजगार। शहीद हो गए, ये मालियात का करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ। और हमने 12 ये बाला सरकार के सामने ये गुहार लगाई कि यहाँ पर जो है फायर सर्विस स्टेशन कायम किया जाए, लेकिन हमारी हर वक्त जो है अनसुनी होती है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा इंतज़ामिया से, अरबाब इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से कि हम गरीबों का पुरसान हाल आप भी हो और आपका भी फर्ज बनता है। हमारे लोगों ने, मुझे याद है कि रात को भी यहाँ प्रोटेस्ट किया है कि यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन क्रिएट किया जाए, लेकिन हमारी अनसुनी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की दफ़ा जो है जिन हमारे लोगों का जो नुकसान हुआ है, एक तो उसका तखमीना लगाकर इनको जो है भरपाई की जाए ताकि ये अपना रोज़गार कमा सकें। और साथ में मैं यहाँ से लोगों की तरफ से गुजारिश करूँगा बाला सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि फिलफोर जो है यहाँ पे गाड़ी दी जाए। जब तक आपकी गाड़ी आते हो तो यहाँ सारा ये राख के ढेर में बदल जाता है और हमारे अफसर आकर राख के फोटो लेकर ऊपर भेजते हैं। इसका अजाला नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सर से पानी जो है बहुत ज़्यादा बह चुका है, बार बार हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ही यहीं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आकर उसको वो जो है वो इसकी करें कि भाई यहाँ पर जो है फायर स्टेशन। हम जो इस मांग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के 1 लाख लोग, लेकिन हुकूमत ने हर बार अनसुनी की है। हमने कई बार डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से भी चिट्ठी लिखवाई ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उनसे वहाँ से भी अनसुनी हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, एटलीस्ट जितनी भी आगजनी हुई है यहाँ पे। जैसे 20 साल पहले भी हुआ था, यहाँ 2 लोग मर गए थे, उसके बाद फिर मार्केट में आग लगी, उसके बाद करोड़ों रुपए का नुकसान है। और आज आप देखते हैं कि कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गरीब लोग जो थे वह अपना बिजनेस करते थे और कहीं ये जो जितनी 15-20 कमरे मेरे ख्याल में ये जले हैं। इसलिए हमें बड़ा दुख हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके बारे में बिल्कुल अनसुनी करती है। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि रात को आर्मी, पुलिस, तहसीलदार साहब और फायर सर्विस का बहुत बड़ा रोल रहा। हम यहीं थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि बनिहाल से यहाँ तक फायर सर्विस में आते आते 2-2.5 घंटे लगते हैं और एक फायर सर्विस जो है हमारे यहाँ खराब हो गई यहाँ साथ में आकर के। बहुत बड़ी बदकिस्मती उखड़ाल के लिए हर वक्त जो है हमारे नुकसान झेलना पड़ता है। इससे अगर हमें पाकिस्तान के लोगों ने डोनेशन की होती तो डोनेशन से हम लोगों ने इस फायर सर्विस को खरीदा होता। लेकिन बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप कहाँ सोए हो, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ किस किस्म का सलूक करना सीखा है। इस तरह से अगर आप लोग करते रहोगे तो ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए इस बारे में कि कम से कम फायर सर्विस हमारा होना चाहिए।
इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।